Hello बच्चों, let's see the question. Figure shows two coherent microwave source S1 and S2 emitting waves of wavelength lambda and separated by a distance of 3 lambda for lambda much less than d and y should not be equals to 0. The minimum value of y for point P to be an intensity maximum is under root m into d upon n. The value of m plus n if m and n are co-prime numbers is. तो हमको क्वेश्चन में दो कोहेरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालनी है, जिसके लिए पॉइंट p पर इंटेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। वो उसकी वैल्यू हमको दी हुई है, उससे m और n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कोहेरेंट सोर्स है, एक वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, एक वेव ऐसे जाएगी, ठीक है, जानते हैं। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। तो ये जो होगा, ये डिस्टेंस होगा मेरा डेल्टा पी, यानी यही मेरा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल मेरा हो गया थीटा और ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 3 लैम्डा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन 3 लैम्डा, ठीक है। ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से डेल्टा पी मेरा निकल के आ जाएगा 3 लैम्डा इंटू कॉस थीटा। देखो अब क्या बोला है हमको कि ये इंटेंसिटी वाई पी पे क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन वाई की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो पार्ट डिफरेंस निकल के आता है डेल्टा पी जो निकल के आता है वो एन लेमडा निकल के आता है, यानी लेमडा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। अब अगर हम लैम्डा रखेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वाई की वैल्यू यहाँ आएगी, यानी वाई इक्वल टू जीरो, वो नहीं होना चाहिए। 3 लैम्डा रखेंगे, ठीक है, तो 3 लैम्डा पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2 लैम्डा, यानी क्या रखेंगे, तो ने 3 डेल्टा पी शुड बी इक्वल्स टू, डेल्टा पी शुड बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा, यानी 3 लैम्डा कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाना चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाती है, 2/3। अब हमें ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, अंडर रूट 5 निकल के आ गई। तो यहाँ पे जो मेरा टेन थीटा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, टेन थीटा कितना आ गया, देखो जो मेरा y होता है ना, y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू डी टेन थीटा होता है, ठीक है। अब टेन थीटा मेरा कितना निकल के आएगा यहाँ से, इस ट्राइंगल से, सॉरी अंडर रूट 5 है, टेन थीटा मेरा निकल के आ गया कितना, अंडर रूट 5/2। तो डी अंडर रूट 5/2, इसको मैं कंपेयर करता हूँ डी अंडर रूट m/2 से। तो m की वैल्यू m/n से कंपेयर करता हूँ, तो m की वैल्यू हो गई मेरी 5, n की वैल्यू हो गई 2, ये दोनों को प्राइम भी है। तो m प्लस n की वैल्यू होगी 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा आंसर है। तो m प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 7 हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।